दलित छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर फायरिंग। छेड़खानी करते हैं, वे ये सोचते हैं कि हम जाट हैं, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जातिवादियों ने दलित लड़के को मारी गोली। बोला भाई इतना गलत फिरे या थप्पड़ मारे पर उनके तीनों आदमी मेरे गला पूरी हाथ सफाई करी और छोटी तो बिकी थी मैं रह गया थोड़ा तो के काम करे उनकी पूरी हाथ सफाई की मेरा मारे। हरियाणा में एक बार फिर से जातिवादियों के जुल्म की तस्वीरें सामने आई हैं। एक दलित लड़के को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने एक दलित छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध किया था। मामला हरियाणा के फतेहाबाद जिले के जांडली गांव का है। आरोपों के मुताबिक दलित जाति से आने वाले पवन को गांव के 3 जातिवादियों ने गोली मार दी। तीनों आरोपी जाट जाति से हैं। मैं गया था जी शाम के 6 बजे घर से निकल के घूमने के लिए तो वो बैठे थे जी रोड पर। तीन बंदे थे, 2 तो हमारे गांव के थे अरे एक बंदा था बैर से। के नाम सुन के उनके 2 गांव के थे, उनसे एक का रामा था एक का काला था। ठीक है। और बाहर वाले का मुझे पता नहीं जी क्या नाम था। तो उन्होंने मेरे साथ पहले बुलाया, बोले भाई तेरा माँ बोल भाई के गणता मैं घूमता हूँ। तो उन्होंने शुरू में मेरे साथ में हाथापाई की, फिर उन्होंने पिस्तौल काटे। पीड़ित पवन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जांडली कला गांव के बाहर जाट जाति का एक गुंडा दलित छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा था। छात्रा ने जब पवन से मदद मांगी तो पवन ने इसका विरोध किया। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने अपने 2 और साथियों को बुला लिया और पवन के साथ मारपीट के दौरान उसे गोली मार दी। पवन फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और सर्जरी के जरिए उसकी गोली निकाल दी गई है। मैटर तो एक लड़की का भी था बीच में। कौन थी वो लड़की? और गांव की थी, अपनी चमार बिरादरी से थी। तो उस पर मैटर था थोड़ा सा, तो वह तो चली गई थी। बोले भैया ये मुझको छेड़ रहे है, तो मैं बोला भाई माँ क्यों छेड़ो भाई इसने। दूसरे 2 गांव के थे नहीं, और तो अलग बैठे थे, और थोड़ा साइड में था। तो उन्होंने बोला मैं तो भाई छेड़ूंगा। माँ भाई तुम ऊपर छेड़ेगा? माँ भाई गांव की छोरी ना, बाहर का बंदा है क्या? अंदर का भी नहीं छेड़ सकता। हाँ गांव का भी नहीं छेड़ सकता। हाँ तो कैसे छेड़ेगा भाई? बोले ऐसे छेड़ेंगे नशे करके भाई पूरे स्मैकी थे 3 बंदे। तो मैंने उसको 2-4 थप्पड़ लगाए। इतनी देर में उसने और 2 हमारे गांव के थे 2 लड़के, उनको बुला लिया, रामा को काला को। कहने वहाँ आकर बोले भाई क्यों मारे बोले इसका माँ भाई गाँव की छोटी छेड़ था। और बोले भाई तन्ने की दिक्कत है? बोले छेड़न दे। मैं बोले माँ भाई तो हमने दिक्कत क्या था? मैं गाँव की छोरी है और मत हमें इसका गला लागो, मत रफर्द नहीं बनता वहाँ। बोले भाई इतना गलत फिरे या थप्पड़ मारे पर उनके तीनों आदमी मेरे गला पूरी हाथ सफाई करी और छोटी तो बिकी थी मैं रह गया थोड़ा तो के काम करे उनकी पूरी हाथ सफाई की मेरा मारे ऊपर ऐसा। फिर उनकी एक जान हमारा काम का जो रामा था शुरू में उसकी पिस्तौल निकाली और मेरे ऊपर छाती पे लगाई थी। तो मुन्ना एक साइड था हाथ को लगे ना, तो छुटाई थी और लात मारी उसका पिस्तौल को, वह अलग पड़ गई। फिर जो काला था हमारा गाँव का उसने पिस्तौल निकाली दोबारा, फिर मैंने उस वाले भी पिस्तौल लात अलग कर दी। जो तीसरा बंदा था नहीं उसने पाछा आएगा मेरा को वार कर दिया। जांडली कला गांव की रहने वाली लड़कियों का आरोप है कि गांव में जाट जाति से ताल्लुक रखने वाले लड़के अक्सर दलित छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। महिलाओं का भी आरोप है कि खेत में काम करने के लिए जाते वक्त या पानी लेने जाते समय अक्सर उनके साथ बदसलूकी की जाती है। जातिवादी गुंडे टोलियां बनाकर बाइक पर घूमते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। शाम के टाइम जब हम पानी लेने जाते हैं तो वहाँ वे दारू पी के बाइक लेके इधर उधर गाली बकते रहते हैं। लड़कियों को देख के गंदी गालियाँ देते हैं, छेड़खानी करते हैं। वे ये सोचते हैं कि हम जाट हैं, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मेरे भाई के 3 गोली मारी है। मेरे भाई ने एक लड़की की मदद की थी। हरियाणा में दलित अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने वाले एक्टिविस्ट और वकील रजत कलसन ने इस बारे में अपनी फेसबुक वॉल के जरिए जानकारी साझा की। उनके फेसबुक लाइव में गांव की महिलाओं और पुरुषों ने बताया कि कैसे गांव में उन्हें परेशान किया जाता है।
रजत ने पीड़ित पवन से भी बात की और उनका केस लड़ने का भरोसा दिलाया। मैं रजत कलसन एडवोकेट, आज हम लोग अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में हैं और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में आने का कारण ये है कि फतेहाबाद के ही एक गांव जांडली कला में हमारे समाज के एक युवक, क्या नाम था उसका? पवन कुमार। हमारे समाज के एक युवक पवन कुमार को जाट समाज के 3 लड़कों ने गोली मार दी और गोली मारने की वजह से उसकी हालत बेहद गंभीर है। उसको अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, उसका ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन करके उसकी गोली बाहर निकाली गई। अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और वो खतरे में है। इस मामले में भूना थाने में लड़के के बयान पर दफा 307 आईपीसी और आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो इतनी बड़ी घटना हुई है, इसके पीछे कारण ये है कि हम लोग पहले भी अपनी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर चर्चा करते रहते हैं कि गांवों में, खास तौर पर गांवों में हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, खास तौर पर स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली, और जब वो लड़कियां शाम को पानी लेने जाती हैं, वो लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। जो एक जातिवादी गुंडे हैं, जातिवादी गुंडों की एक जमात है, वो हमेशा उनके राडार पर रहती हैं और हमारी समाज की बच्चियों के साथ आते जाते छेड़खानियां की जाती हैं, अश्लील इशारे किए जाते हैं, उनका रास्ता रोका जाता है, उनसे ज़बरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ तक कि बहुत सारे केस मैंने पिछले 10-12 सालों में देखे हैं कि हमारी बच्चियों के साथ रेप किए जाते हैं, गैंग रेप किए जाते हैं और उनको फिर गैंग रेप करके कई बार मार भी दिया जाता है। हरियाणा में अक्सर इस तरह के जातिवादी हमले सामने आते रहते हैं। दलितों के खिलाफ अपराध के मामले में हरियाणा पहले से ही काफी बदनाम है और अब इस तरह के मामले से फिर से खट्टर सरकार की पोल खुल गई है। अब सवाल उठता है कि क्या हरियाणा में जातिवादियों को कानून का खौफ नहीं? हरियाणा के फतेहाबाद से विनोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीट।